अपने मर्जी के मालिक हैं, यू नो, एंड जब आता है काम तब शुरू होता है, जब चले जाते हैं काम तब बंद हो जाता है। मैंने तो अभी बहुत रियलाइज़ कर लिया है कि इन्हें इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे अटेंशन। मुझे पता है साई क्या किस चीज़ से गुजर रही है, किस वक्त से गुजर रही है, क्योंकि मैं वहाँ पर थी 2010 में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज हैं हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जो दिल से दबंग हैं, लेकिन शख्सियत से उतनी ही प्यारी, उतनी ही टैलेंटेड हैं और उनके हर अवतार को आप खूब पसंद करते हैं। लेकिन जब वो चुलबुल की रज्जो बनकर आती हैं तो आप उनको और भी ज़्यादा प्यार करते हो, दिल खोल कर प्यार करते हो। जी, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी की, जो कि हमारे साथ हैं। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू आशीष, थैंक यू। वाकई सोनाक्षी, वो रोल जो है वो ऐसा लगता है टेलर मेड है आपके लिए। जब आप आए पर्दे पर दबंग गर्ल बनकर, रज्जो बनकर, तो सभी के दिल में छा गई आप। उस समय जो कुछ एकदम दिल के करीब फीडबैक मिले होंगे, कुछ याद आ रहा है आपको? जो सबसे करीब कौन सा? आई थिंक सबसे करीब तो ऑफ कोर्स फैमिली की होती है। आई थिंक डैड बहुत प्राउड थे, मॉम और डैड दोनों। जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने बेटी को बड़े पर्दे पर ऐसे देख रहे हैं, एंड इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड किया गया था मेरे कैरेक्टर को। तो दे वर वेरी प्राउड, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री से बहुत लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आए। मुझे याद है अभी भी रानी मुखर्जी ने सलमान को मैसेज किया था कि सोनाक्षी इज़ सो लवली इन द ट्रेलर एंड व्हाट अ वंडरफुल डायलॉग। तो पहला डायलॉग के लिए अप्रिसिएशन रानी जी से आया था, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। इतनी सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ जो मुझे कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, एंड जब वो हो रही थी तो इट्स रियली अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बिल्कुल, आई थिंक वो तो कोई भूल नहीं सकता जब पहली बार आपको बोला जाता है कि आप एक कितनी बड़ी फिल्म कर रहे हो सलमान खान के साथ। मैं उन्हें एज अ फैमिली फ्रेंड जानती थी, एंड मैं जब कॉलेज में थी, फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही थी, तो वो मुझे तब से बोलते थे कि तुम क्या कर रही हो, वेट लूज़ करो और एक्ट्रेस बन जाओ। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्ट्रेस बनने में। मैं फ़ैशन पढ़ना चाहती थी, आगे जाकर उस फील्ड में ही कुछ करना चाहती थी। बट जब मैंने वेट लूज़ किया तो अरबाज भाई, अभिनव कश्यप और हमारे राइटर दिलीप शुक्ला जी आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरे फैमिली के साथ फिल्म की नरेशन कर दी। और ऐसे होता ना, एक अरेंज मैरिज में सब एक दूसरे को देख के ऐसे हाँ बोल देते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही हुआ था मेरे साथ। मुझे पूछा नहीं गया था, मुझे बोला गया था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड हूँ इस रोल के लिए। एंड ऑनेस्टली उसी दिन से मेरी लाइफ बदल गई पूरी, और वहाँ से आई डिडंट एवर लुक बैक। और दबंग के बाद जो हुआ, आई थिंक आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर इट। मुझे शूट पर पता चला कि यही काम है जो मुझे ज़िंदगी भर करना है। आई फेल्ट सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इतना मज़ा आया मुझे, इतना अच्छा लगा, एंड बस आई फाउंड माई ट्रू कॉलिंग व्हाइल आई वाज शूटिंग माई फिल्म। और आई एम श्योर कि वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहा होगा, और कहीं पढ़ा कि डैड काफ़ी इमोशनल हो गए थे वो देख। बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बचपन से, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें भी कभी ये था नहीं कि बेटी एक्टिंग करेगी या करना चाहती तो नहीं थी, बट उन्हें कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बेटी एक्टिंग करेगी। एंड जब हो गया तो उन्हें ही कुडंट बिलीव हिमसेल्फ, एंड बहुत अच्छा लगा उन्हें। दबंग से लेके दबंग 3, जो रज्जो तब की थी और अब की रज्जो में कितना फ़र्क आपको लगता है, और रियल लाइफ में सोनाक्षी में कितना फ़र्क आया? आई थिंक रियल लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा, जो भी सीखा है मैंने सेट पर ही सीखा है, थ्रू एक्सपीरियंस सीखा है। जितनी भी फिल्में मैंने की है उन सब से सीखा है, जितने लोगों के साथ काम किया है उन सब से बहुत कुछ सीखा है। सो आई थिंक एज अ पर्सन यू ग्रो अ लॉट, इतना जब आप काम कर लेते हैं 9 सालों में। एंड एज रज्जो, आई थिंक क्योंकि ये कैरेक्टर्स जैसे चुलबुल हो, रज्जो हो, मक्खी हो, जो फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें ऑलरेडी इतना प्यार मिला था पहले पार्ट में, तो कैरेक्टर्स को हम ज़्यादा बदल नहीं सकते। वो जो है वो है, बस कहानी आगे ले गए हैं। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, अब प्रीक्वल में चले गए हैं। तो जिस तरह से वो कहानी में कैरेक्टर्स फिट आ जाते हैं, बस वही बदलाव होता है, बट इन देयर हार्ट दे आर प्रीटी मच द सेम कैरेक्टर। और सलमान के साथ आपकी एक स्पेशल बॉन्डिंग है, उनके साथ जो कैमरेडरी है आपकी, वो दिखाई देती है। एज अ मेंटोर, एज अ को स्टार, क्या सीखने को मिलता है, और सेट पे कैसा माहौल रहता है?
आई थिंक सेट पे बहुत ही चिल्ड आउट माहौल रहता है, वो अपने मर्जी के मालिक है, यू नो, एंड जब आते हैं काम तब शुरू होता है जब चले जाते हैं काम तब बंद हो जाता है। बहुत ही इजी एटमॉस्फेयर रहता है एंड मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, जल्दी काम हो जाता है। सो प्रभु सर भी आए हैं इस बार इस फ्रेंचाइज में, दबंग में, और उनका भी स्टाइल ऑफ वर्किंग बहुत ही सिमिलर है, यू नो, क्विक 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 एंड बहुत अच्छे से काम हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद देम। और सलमान का जो एक उनकी इमेज है, परसेप्शन है एकदम मतलब लार्जर देन लाइफ वाली, क्या सेट पे वो सीरियस रहते हैं या मस्तीखोरी कुछ होता है कुछ? वो उनके मूड पे डिपेंड करता है दोनों ही पहलू उनके देखने को मिलते हैं एंड आई थिंक दोनों ही मज़ेदार होते हैं। बट पहले आपने पूछा था कि यू नो उनसे क्या सीखने को मिलता है। आई थिंक वो एक बहुत ही इतने बड़े स्टार हैं एंड जिस तरह से वो अपने स्टारडम को इतना सीरियसली नहीं लेते, यू नो, अपने बिल्कुल आई मीन उनका एक एटीट्यूड है जो बहुत ही अच्छा है एंड आई थिंक उसी वजह से वो इतने साल तक सस्टेन भी हो पाए एंड इट्स अमेजिंग जस्ट टू वॉच हिम। उनसे उनको देखकर ही बहुत कुछ सीखने को। और फिल्म का ट्रेलर तो लोगों को इतना पसंद आ रहा है, बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे होंगे आपको भी। खासकर जो केमिस्ट्री है गानों में वो जो निकल कर आई है वो बहुत अच्छी है। आप खुद क्या कहना चाहेंगे म्यूज़िक के बारे में और जो ये केमिस्ट्री है आपकी? आई थिंक साजिद वाजिद मेरे लिए हमेशा बहुत ही लकी रहे हैं। मेरी पहली फिल्म से उन्होंने यू नो म्यूज़िक दिया है, राउडी राठौड़ में भी उनका म्यूज़िक था, आगे जाकर दबंग 2 में, अब दबंग 3 में। तो आई थिंक हमेशा जब भी हमने साथ में काम किया है उन्होंने एक दो गाने तो मेरे नैनों पे निकाले हैं और सुपर हिट ही रहे हैं हमेशा। तो आई रियली लव देयर वर्क एंड जिस तरह से पैशनेटली वो गाने बनाते, यू नो, फिल्म शुरू होने के पहले ही वो हमें गाने सुनाते रहते हैं, यू नो, अपनी जुगलबंदी के द्वारा। और आई थिंक इट्स अमेजिंग वर्किंग विद देम एंड क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा लकी रहे, हमेशा सुपर हिट म्यूज़िक डायरेक्टर रहे। आई लव देयर सॉन्ग्स। सोनाक्षी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना एक ट्रेंड रहता है कि जब 2 हीरोइन आती है ना तो मीडिया में खबरें आती है, कैट फाइट ये सब। तो इस बार लेकिन आपके मतलब कोई भी सेट में वैसी खबरें नहीं आई, बल्कि आपको मैं देखता हूँ जब भी आप पब्लिक इवेंट पे आते हो बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत सपोर्ट करते हो। तो ये आपने कैसे इस बार इन चीज़ों से बचने के लिए, मतलब ये तो ऑब्वियसली आपने इतना, क्योंकि एज ए सीनियर आपने सपोर्ट किया होगा, आपकी और सही की जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी कैसे निकल गई? आई थिंक मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो आई गेट अलॉन्ग विद एवरी वन, यू नो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है एंड मुझे पता है साई क्या किस चीज़ से गुजर रही है, किस यू नो वक्त से गुजर रही है, क्योंकि मैं वहाँ पर थी 2010 में। एंड हालांकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो यू नो उसके साथ ऐसे रहे। मैं फिल्म में सोलो आई थी, अब मैं हूँ यहाँ पर, तो यू नो उससे एक सपोर्ट भी मिल गया है। शी इज़ अ लवली गर्ल, वेरी टैलेंटेड एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में, इसलिए वो है इस फिल्म में बिकॉज ऑफ हर टैलेंट एंड यू नो। तो एक ऐसी कोई बात ही नहीं, मतलब मन में भी नहीं आती, यू नो, बिकॉज जो एक वर्किंग एटमोसफियर है हमारे सेट पर, स्पेशली दबंग पे, एवरीबडी इज़ लाइक फैमिली। हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, अब क्रू भी सेम है, कास्ट भी सेम है प्रिटी मच। तो यू नो इट्स दैट वर्किंग विद अ फैमिली एंड आई एम रियली हैप्पी कि उसका भी डेब्यू एक ऐसे एटमोसफियर में हो रहा है जहाँ पर यू नो सब अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ। सो आई थिंक उसी वजह से एंड ऐसी कोई बात हुई नहीं थी जहाँ पर यू नो ऐसी चीज़ें बाहर निकले। तो जी, और इस बार इस फ्रेंचाइजी में किच्चा सुदीप भी हैं, साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार हैं। कितना आपको लगता है कि उनके आने से ये फ्रेंचाइजी और कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि डाउन साउथ और भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी? आई थिंक आप देख ही सकते हैं क्योंकि ये पहली बार है जहाँ पर हम 4 लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी। और यही बताता है कि यू नो कितना वाइड रीच हो गया है किच्चा सुदीप के आने से ही पूरे साउथ में। एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि जितने बड़े हीरो चुलबुल पांडे हैं, आई थिंक विलन भी उतना बड़ा ही होना बहुत ज़रूरी था एंड आई एम रियली हैप्पी कि सुदीप सर ने ये पार्ट किया। और सोनाक्षी, मेरे को लगता है कि साड़ी जिस तरीके से आप कैरी करती हैं, कोई और हीरोइन आज के समय पे कितना अच्छा कैरी करता हो, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे जब पिक्चर्स देखते हैं, खासकर ट्रेडिशनल अवतार वाली, तो वो वायरल हो जाती है पिक्चर वो कैसे कर लेती हैं आप? मतलब स्टाइल स्टेटमेंट, वो जो फंडा है वो क्या है? कुछ करना नहीं होता, मैं दिखती हूँ ना बड़ी हिंदुस्तानी, तो वो अपने आप हो जाता है। लेकिन आप वेस्टर्न अवतार में भी अच्छी लगती है। थैंक यू। और
सोनाक्षी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि दिल से दबंग हैं आप। आपने व्यूज़ जो हैं आप वो ऐसा नहीं है कि उसको हिचकती हैं रखने में। और आजकल क्या है, बॉलीवुड स्टार्स बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर हैं उन सभी लोगों के लिए जो कंप्यूटर के पीछे बैठकर लिखते हैं, ट्रोल्स करते हैं। लेकिन आप ऐसी हैं जो जहां आपको सही लगता है वहां जवाब ज़रूर देती हैं। ये ट्रोल्स के बारे में आपको क्या कहना है? आई थिंक बहुत आप जब पूछते भी हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हो उनको। मैंने तो अभी बहुत रियलाइज़ कर लिया है कि इन्हें इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे अटेंशन, वो चाहते हैं कि आप उनको रिप्लाई करें, उनके बारे में बात करें, ताकि उनको वो 5 सेकंड का फेम मिल जाए। एंड आई थिंक बेटर ही होता है ऐसे लोगों को इग्नोर करना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आप किसी को आमने सामने नहीं कह सकते वो तो ऑनलाइन बिल्कुल कहनी ही नहीं चाहिए। एक जो एटिकेट होता है वो बिल्कुल है नहीं इंटरनेट पे, क्योंकि सब छिपे हुए हैं, किसी को पता नहीं कौन कहाँ है क्या है, एक फेक नाम डाल के कुछ भी कह देंगे तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना मैं अभी तो बिल्कुल ठीक ही नहीं समझती। आई रादर कॉन्सेंट्रेट जो पॉजिटिविटी पे, जो फैंस है जो एक्चुअली प्यार करते हैं आपको पसंद करते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा रिप्लाईज देना पसंद करती हूँ।